एक रात में कितनी बार सेक्स करना चाहिए इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। शादी के शुरुआती दिनों में लोग बाद के महीनों की तुलना में ज्यादा सेक्स करते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि आप दोनों अपनी इच्छा, सेक्सुअल अराउजल यानी उत्तेजना के आधार पर और अपनी टाइमिंग के आधार पर सेक्स करें। कामेच्छा में कमी आने वाले आपके सवाल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यह भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे बहुत ज्यादा थकान, एक ही चीज को बार बार और एक ही तरह से करने से बोरियत महसूस होना आदि। लेकिन ये चीजें आपको स्थायी रूप से प्रभावित नहीं करती। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। भारत में सेक्स के बारे में चर्चा अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में लिपटी रहती है, जिससे अंतरंग मामलों को खुलकर बताना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक सवाल जो कभी कभी उठता है वह है, एक आदमी 24 घंटे में कितनी बार सेक्स कर सकता है? ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है। भारतीय संदर्भ में व्यक्तियों और जोड़ों के बीच यौन आवृत्ति काफी भिन्न होती है। कई कारक इसे प्रभावित करते हैं, जिसमें उम्र, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक मान्यताएं और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं शामिल हैं। जब अंतरंग मुठभेड़ों की बात आती है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाए। किसी भी यौन गतिविधि में शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। कम समय में कई बार सेक्स करने से शारीरिक थकावट हो सकती है और संभावित रूप से समग्र अनुभव खराब हो सकता है। भारतीय संस्कृति में, जहां अपने साथी के प्रति सम्मान और विचारशीलता के मूल्य अक्सर प्रचलित हैं, अपनी इच्छाओं और सीमाओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करना आवश्यक है। सहमति, आराम और आपसी संतुष्टि सर्वोपरि हैं। जोड़ों को ये सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए कि अंतरंग क्षणों के दौरान दोनों साथी सहज और संतुष्ट महसूस करें। सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करना और किसी भी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जागरूक होना भी आवश्यक है, जो किसी के यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आखिरकार, 24 घंटे में किसी पुरुष को सेक्स के लिए कोई निश्चित संख्या में प्रयास करने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंध की गुणवत्ता और सहमति देने वाले वयस्कों के बीच साझा अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान हमेशा स्वस्थ और आनंददायक यौन संबंध को विकसित करने पर होना चाहिए, जो सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मूल्यों का सम्मान करता हो, जो भारतीय संदर्भ का अभिन्न अंग है। खुला संवाद, विश्वास और एक दूसरे की जरूरतों के प्रति विचारशीलता संतोषप्रद और संपूर्ण अंतरंग जीवन की आधारशिला हैं।